गांव के बाहर एक बहुत पुराना घर था। लोग कहते थे वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। दीवारें पीली हो चुकी थीं, पेंट उखड़ चुके थे और रात को वहाँ हवा भी अजीब सी आवाज़ करती थी। उस घर में एक केयरटेकर रहता था, मोहन सिंह। शांत सा आदमी था, कम बोलता था, आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर दिखता था। उसी एरिया में 4 टीनेजर्स थे। जानवी, जो कि ब्रेव थी, बकवास करने वाली और फियरलेस टाइप थी। कृतिका थोड़ी सेंसिटिव थी और जल्दी डर जाती थी। ध्रुव लॉजिकल बनने वाला, पर ये सब फेक है टाइप। पार्थ फन लविंग था और प्रैंकस्टर टाइप था। ये लोग अक्सर यूट्यूब रील्स और हॉरर गेम्स के बारे में बातें करते रहते थे। एक दिन पार्थ बोला, ओए सुन, चार्ली चार्ली गेम देखा है? पेंसिल रख के स्पिरिट से सवाल पूछते हैं। जानवी हंसी, अरे ये सब बकवास होता है। ध्रुव कहता है, साइंस के हिसाब से एयर मूवमेंट होता है। कृतिका ने कहा, पर वीडियोस में तो सच में मूव करता है। तब पार्थ बोला, चैलेंज है, आज रात को खेलते हैं। जानवी कहती है, कहाँ? पार्थ ने उस पुराने घर की तरफ इशारा किया, वहाँ। सारे चुप हो गए। शाम को वो चारों उस घर के बाहर खड़े थे। गेट पूरा जंग लगा हुआ था। अंदर अंधेरा था, हवा थोड़ी सी लग रही थी बिना रीज़न। मोहन सिंह गेट के पास खड़ा था। मोहन सिंह बड़े सख्त आवाज़ में कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? पार्थ ने कहा, अंकल बस थोड़ा एक्सप्लोर करने आए हैं। मोहन सिंह का चेहरा बदल गया। ये घर ठीक जगह नहीं है, यहाँ मत घुसो। जानवी कहती है, अरे अंकल बस थोड़ा सा ही। मोहन सिंह गुस्से में कहता है, मना किया ना, यहाँ गलत चीज़ें होती हैं। कृतिका धीरे से कहती है, आपको डर लगता है क्या यहाँ? मोहन सिंह चुप सा हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। फिर धीरे से बोला, इस घर में जो है वो जिंदा नहीं है। सारे शॉक हो गए। ध्रुव ने कहा, अंकल प्लीज़ ड्रामा मत करो। मोहन सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो करना है करो, पर मैं रात को घर के अंदर नहीं रहूँगा। और वो अपना बैग उठा के निकल गया। उस रात अब घर के बीच वाले कमरे में एक पुराना टेबल था। 2 पेंसिल्स क्रॉस में रखी, पेपर पे लिखा, यस नो नो यस। रूम में बस एक कैंडल जल रही थी। हवा बिल्कुल बंद। पार्थ हंसी में कहता है, चार्ली चार्ली आ रही हुई? कुछ नहीं हुआ। जानवी ने कहा, देखा, बकवास। फिर अचानक पेंसिल हल्की से हिली। कृतिका ने कहा, तुमने हिलाई? पार्थ ने कहा, नहीं। ध्रुव कहता है, एयर मूवमेंट है, मैंने बोला था ना। पार्थ ने कहा, चार्ली चार्ली कैन यू हियर अस? पेंसिल स्लोली से यस की तरफ घूम गया। सब साइलेंस। कृतिका का हाथ कांपने लगा। जानवी कहती है, ओके ओके, कोइंसिडेंस है। पार्थ हंसता है और कहता है, चार्ली चार्ली तुम लड़की हो क्या? पेंसिल फिर से यस की तरफ। रूम का टेम्परेचर ठंडा हो गया। अचानक किसी के चलने की आवाज़ ऊपर से आई। ध्रुव ने कहा, यहाँ ऊपर कोई नहीं रहता। ग्लास का टुकड़े की आवाज़ आई। एक खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। कृतिका चिल्लाई, मुझे नहीं खेलना। पार्थ ने कहा, एक और सवाल बस। जानवी कहती है, चार्ली तुम कौन हो? पेंसिल धीरे से घूमी। यस। पार्थ, यहीं इस घर में रहते थे? यस। ध्रुव, तुम जिंदा हो? नो। रूम में अचानक जली हुई सी स्मेल आने लगी, जैसे प्लास्टिक या कपड़ा जल रहा हो। कृतिका ने कहा, यह स्मेल कहाँ से आ रही है? कैंडल की फ्लेम तेज़ से हिलने लगी। जानवी कहती है, तुम कैसे मरे? पेंसिल रुक गई, फिर धीरे धीरे यस। और तब कृतिका के हाथ से पेंसिल गिर गई। वो सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक। आवाज़ बदल गई, गहरी, भारी, अजीब सी। तुमने मुझे बुलाया है। सब फ्रीज हो गए। जानवी, कृतिका मजाक मत कर। कृतिका, मेरा नाम कामिनी है। रूम में हवा तेज़ हो गई। कैंडल बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरा में। सिर्फ उसकी आवाज़, ये घर मेरा है। 100 साल पहले मैं यहीं रहती थी।
मेरी शादी होने वाली थी। इस घर में आग लगी, सब जल गया। मैं भाग नहीं पाई। जानवी रोती हुई कहती है, प्लीज़ छोड़ दो उसे। कामिनी ने कहा, तुमने दरवाज़ा खोला है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अचानक दीवार पे शैडो फिगर्स बनने लगे। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियाँ ज़ोर से बजने लगीं, ग्लास गिरने लगे और हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे फ्रिज में हो। पार्थ चिल्लाया, चार्ली चार्ली गुड बाय। पर कुछ नहीं हुआ। कामिनी हंसी। देर हो चुकी है अब। ध्रुव ने याद किया कि स्पिरिट को आग से शांति मिलती है। उसने कैंडल उठाई और टेबल के पास रखी। जानवी कहती है, कामिनी हम तुम्हें शांति देंगे, पर कृतिका को छोड़ दो। कामिनी की आवाज़ कमज़ोर होने लगी। रूम में अचानक जला हुआ कपड़ा गिरने की स्मेल और तेज हो गई। कामिनी कहती है, मुझे रोशनी चाहिए। जानवी ने कैंडल को ऊपर उठाया। रोशनी यही है। कृतिका ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर गई। कृतिका होश में आई तो वो हॉस्पिटल में थी। जानवी उसके पास बैठी रो रही थी। ध्रुव और पार्थ बाहर बेंच पर चुपचाप बैठे थे। कृतिका की आंखें खुली। उसने धीरे से बोला, वो अभी भी यही है। जानवी घबरा गई। कौन? कृतिका कहती है, कामिनी। डॉक्टर ने बोला, तुम सबका मेंटल शॉक है, हेलुसिनेशन होता है। पर ध्रुव को पता था ये हेलुसिनेशन नहीं था। उसी शाम मोहन सिंह उन सब के उस पुराने घर के पीछे ले गया। वहाँ एक पुरानी जली हुई दीवार थी, ब्लैक मार्क्स थे, टूटे हुए पत्थर, ज़मीन में जली हुई लकड़ी के टुकड़े। मोहन सिंह बोला, यहीं आग लगी थी। कामिनी इसी कमरे में बंद थी। दरवाज़ा जाम हो गया था, किसी ने बचाया नहीं। जानवी ने पूछा, तो वो आत्मा अभी भी यहीं है? मोहन सिंह ने कहा, हाँ, पर वो खुद बुरी नहीं थी, वो बस शांति चाहती थी। चीज़ें फिर शुरू हुई। उस रात कृतिका के रूम में लाइट ब्लिंक होने लगी, फैन स्लो हो गया, ठंडी हवा और जली हुई चीज़ों की स्मेल। और धीरे से आवाज़ आई, कृतिका। उसकी आंखें खुली। सामने एक जली हुई सी शैडो फिगर थी। उसने कहा, तुम मेरी रोशनी हो। कृतिका चीखी, सब भाग कर आए। जानवी ने कहा, कामिनी उसे छोड़ दो। कामिनी ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, तुमने ही दरवाज़ा खोला है। मोहन सिंह बोला, इसका एक ही तरीका है। कामिनी जहाँ जल कर मरी थी वहाँ पर उसके नाम का एक दिया जलाना होगा, तभी जाकर उसको शांति मिलेगी। उस रात 2 बजे सब उसी जली हुई दीवार के पास एक दिया, एक कैंडल और फूल वगैरह लेकर के गए। जानवी बोली, कामिनी हमने गलती से तुम्हें बुलाया, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। हवा फिर से तेज़ हो गई और अब कामिनी की आवाज़ आती है, मुझे घर चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। पार्थ रो रहा था, हम तुम्हारा दर्द समझ गए कामिनी, पर अब जाओ। कृतिका ने आंखें बंद करके बोला, तुम अकेली नहीं हो, तुम बिल्कुल फ्री हो अब। दिया की रोशनी भी तेज़ हो गई, हवा रुक गई और स्मेल भी ख़त्म हो गई। आवाज़ धीरे धीरे फेड होने लगी। मैं थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब तरफ साइलेंस। उस दिन के बाद से घर बिल्कुल शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। कृतिका बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। 1 महीने बाद पार्थ ने एक रील देखी, चार्ली चार्ली चैलेंज वीडियोस की। उसमें एक लड़की ने बोला, चार्ली चार्ली आर यू हियर, और पेंसिल यस पर गई। उस बैकग्राउंड में एक आवाज़ थी, बिल्कुल हल्की सी, मेरा नाम कामिनी है। पार्थ का फ़ोन हाथ से गिर गया। उसने स्क्रीन देखी, कैप्शन था, लोकेशन ओल्ड अबेंडन्ड हाउस, वही घर। चार्ली चार्ली सिर्फ गेम नहीं होता, कभी कभी वो दरवाज़ा होता है, और जो एक बार दरवाज़ा खोल देता है वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता।